हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का ब्रजभाषा टॉपिक पढ़ेंगे। ब्रजभाषा एक भाषा है जो राजस्थान में और आपके गुजरात में थोड़ा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में ये जो भाषा है थोड़ी खड़ी बोली है। खड़ी बोली अलग होती है, लेकिन ब्रजभाषा जो है उसमें मतलब ठेठपन है। एक ऐसा लगता है जैसे झगड़ा कर रहे हो, इस तरह की कड़कपन है उस आवाज में, उस भाषा में। उसके शब्द भी कुछ अलग से हैं। आज हम ब्रज भाषा को थोड़ा डिफाइन करते हैं। ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये हम जानते हैं। ब्रज भाषा वैसे तो एक भाषा है जो आपके राजस्थान में ज़्यादातर बोली जाती है। यही इसकी एक डेफिनेशन है। इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है। ये एक खुद म खुद एक भाषा है जो ब्रज बोली जाती है, जिसको नाम दे दिया गया ब्रज भाषा। अब इसका काव्य रचना में यानी कविताएं लिखने में किस तरह से उद्भव हुआ। भाषा पश्चिमी, क्या है, तेरे को बोलना जरूरी था। ब्रज भाषा पश्चिमी क्षेत्र की प्रधान भाषा है। इसका प्राचीन नाम ब्रजभाषा या अंतर्वेदी था। गंगा यमुना का दोआब आर्यों की पवित्र यज्ञ भूमि होने के कारण अंतर्वेद कहलाता था। अतः उस भूभाग की भाषा होने के कारण इसे अंतर्वेदी भी कहा गया। इसी जमाने में ब्रज का साहित्य हिंदी से भी समृद्ध था। डॉक्टर गियर्सन गियर्सन एक थिंकर हैं, विचारक हैं, जिन्होंने हिंदी के कालखंड किए थे। उसी तरह यहाँ पर वो इसके बारे में भी कहते हैं कि ब्रजभाषा क्या है। साहित्यिक हिंदुस्तानी की अपेक्षा यानी हिंदी की अगर जो लिखावट है, हिंदी के ऊपर जो कहानियाँ कविताएं लिखी जाती हैं, उसके बजाय अगर हम ब्रजभाषा की बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी की श्रेष्ठतर प्रतिनिधि है। यानी कि एक तरह से कैप्टन है, टीममेट है नीति की। व्याकरण संबंधी विशेषता की दृष्टि से भी इसका साहित्यिक महत्व हिंदुस्तानी से अधिक है। हिंदुस्तानी भाषा से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसे। हरिवंश पुराण में इसका प्रयोग प्रदेश विशेष के अर्थ में हुआ है और आजकल मथुरा जिले के आसपास के क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। ब्रजवासी आपने सुना होगा, ब्रिजवासी या ब्रजवासी ज़्यादातर क्यों सुनते हैं। मथुरा हो गया आपका, वृंदावन है, तो उन सब जगहों पे आपने ये भाषाएं ज़्यादातर सुनी होगी। तो वहाँ भी ब्रज भाषा बोली जाती है। यूपी में भी ये भाषा ज़्यादातर पाई जाती है। ब्रज भाषा की भौगोलिक सीमाएं अगर बात करें, यानी किस जमीन से, किस भूमि से, किस राज्य से ये ज़्यादातर उत्पन्न हुई है। ब्रज भाषा भाषी क्षेत्र के उत्तर में खड़ी बोली तथा दक्षिण में बुंदेली, पूर्व में अवधी और पश्चिम में राजस्थान की दो बोलियां फेमस हैं, जिसमें मेवाती और जयपुरी का क्षेत्र है। इस प्रकार ब्रजभाषा जो है भाषी क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली के जिले में आती है। ये जो भाषा है यानी यूपी और राजस्थान दोनों में ही फेमस है ये भाषा। आज के दौर में आप खुद देखिए, हिंदी ठीक से लोगों को नहीं आती, तो ब्रजभाषा क्या समझ में आएगी। ब्रजभाषा हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। हमें ये भी ब्रजभाषा जो बोली है, हमें पढ़ने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन जिन्हें आदत है, जहाँ पर ये बोली चलती है, उनके लिए ये साधारण बात है। इनके अतिरिक्त हरियाणा के गुड़गांव जिले का पूर्वी भाग, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर जिले का पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का पश्चिमी भाग भी ब्रजभाषा क्षेत्र में आता है। इसका कुल क्षेत्र लगभग 27,000 वर्ग मील के अंतर्गत है। इसके बोलने वालों की संख्या 1,50,00,000 के लगभग है। इसकी निम्नलिखित 5 प्रमुख बोलियां हैं। अब ब्रज भाषा में भी देखो प्रकार है कि 5 तरह की भाषा बोली जाती है। भुक्सा जो नैनीताल की है, अंतर्वेदी एटा मैनपुरी बरेली की है, डोगी जो जयपुर की है और मिश्रित जो गुड़गांव और भरतपुर की है, जादोवाट वाटी जो करौली और उसके आसपास की है। ये 5 प्रकार है ब्रजभाषा के भी, जिसमें से आपने ज़्यादातर मिश्रित भाषा सुनी होगी और अंतर्वेदी सुनी होगी, जो बरेली में पाई जाती है। ब्रजभाषा का विकास जो है वो साहित्य बहुत ज़्यादा विस्तृत और बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसके विकास को 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम 3 भाग इसके जो बांटे गए हैं वो देखते हैं। पहला, प्राचीन काल 1400 ईस्वी से पूर्व का साहित्य, यानी 1400 सदी से, ईसा मसीह के जन्म से जन्म से पहले की बात हो रही है, तब की बात है कि तब ये भाषा बोली जाती थी। दूसरा है मध्यकाल, जो 1400 ईस्वी से 1800 तक का सफर रहा, साहित्य रहा। तीसरा है आधुनिक काल साहित्य,
जिसमें 1800 से आगे का साहित्य था। तो हम इसके बाद यहाँ तक हमने ब्रजभाषा को समझा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकाल और आदिकाल को पढ़ेंगे। थैंक यू।